हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 12 फरवरी 2025। 12 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है? According to the Digital Economy Report, which is the largest digital country in the world in terms of digitalization? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार बात हो रही है तो भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल देश है। दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो तीसरा देश बन गया है हमारा भारत। डिजिटलीकरण में तीसरा देश बन गया है हमारा भारत। इंडिया सबसे बड़ा तीसरे नंबर पर है डिजिटलीकरण में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हील इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना, योग का प्रचार करना, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देना। प्रमोट हेल्थ टूरिज्म, प्रमोट नॉलेज साइंस, प्रमोट योगा, प्रमोट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हमारा जो आंसर है, भारत सरकार द्वारा हील इन इंडिया का पहल का जो उद्देश्य है वो स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, ये हील इन इंडिया का पहल का उद्देश्य है भारत सरकार का। प्रमोट हेल्थ टूरिज्म। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है? By 2024-25, the export of micro and medium industries has increased to approximately how much? 10.40 lakh crore rupee, 11.40 lakh crore rupee, 12.40 lakh crore rupees, 13.40 lakh crore। तो हमारा जो आंसर है वो है, क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2024-25 में, पिछले वर्ष की बात हो रही है, 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? बढ़कर कितना हो गया है? 12 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बढ़ करके लगभग कितना बढ़ गया है? 40 लाख करोड़ रुपए मध्यम उद्योग निर्यात बढ़कर हो गया है। निर्यात बढ़ गया है 12.40 लाख करोड़ रुपए। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? By 2020, what percentage of electricity capacity does India aim to achieve from non-fossil sources? 35%, 50%, 70%, 100%, 35%, 50%, 70%, 100%। तो विद्युत क्षमता जो भारत है 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक? तो 50% लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक। पांचवा क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? फॉलोइंग द USA, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द WHO? ठीक है, तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर चुका है। छठा क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है? According to whose report is India's consumer inflation rate expected to be 4% by financial year 2026? किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक, मतलब नेक्स्ट ईयर, 4% होने का अनुमान है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI, ACI, विकास बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक।
तो IMF के थ्रू, IMF के द्वारा, मतलब IMF ने लॉन्च किया कि मतलब बोला है, रिपोर्ट दी है, भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है। RBI ने 5 वर्षों बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है? After 5 years, in February 2025, by what percentage did RBI cut the repo rate? 5.25%, 6.25%, 7.25%, 8.25%। तो 5.25%, 6.25%, 7.25%, 8.25%, 6.25% RBI ने 5 वर्षों बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 6.25% कर दिया है। कितना? 6.25% कर दिया है रेपो रेट में RBI ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है? ICC पर। Recently, which country's president imposed sanction on the International Criminal Court ICC इंटरनेट? रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। अमेरिका ने हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC पर प्रतिबंध लगा दिया है, अमेरिका देश के, क्योंकि अमेरिका देश तो इस टाइम बहुत सारे काम कर रहा है। अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो है 47 नंबर के कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पर्सन ऑफ द ईयर भी बन चुके हैं 2024 के। डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग तो भाई बहुत कुछ हो रहा है। पहले वो WHO से बाहर निकल गए, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल चुके हैं, उसके बाद अब ये ICC पर प्रतिबंध लगा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और जैसे टिकटॉक पर बैन लगाया था जो बाइडेन ने, जो बाइडेन का टिकटॉक बैन बंद, मतलब उन्होंने ऑन कर दिया, बैन नहीं किया है, वो बोल रहे बैन नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ कर रहे हैं, वो चालू हो गया अभी। उसके बाद और भी क्या क्या करते हैं वो अभी पता चल जाएगा कुछ दिनों में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया? चिल्का झील, बुलर झील, गुरुडोंगमार झील, वेम्बनाड झील। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा के अंदर है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एंड रामसर साइट पहली रामसर साइट है हमारे इंडिया की, जो कि 1971 में स्टार्ट हुई थी। रामसर साइट ईरान शहर में, वहां पर 2 फरवरी को रामसर साइट भी मनाया जाता है। चिल्का झील है हमारा। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अब एशिया की बात आ रही टोटल। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया? चिल्का झील, वुलर झील, गुरुडोंगमार झील, वेम्बनाड झील। तो वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, मतलब यहाँ का पानी बहुत फ्रेश होता है, वुलर झील है। और अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो वो चिल्का झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? चिल्का झील, वुलर झील, गुरुडोंगमार झील, वेम्बनाड झील। तो गुरुडोंगमार झील जो है वो भारत की सबसे ऊंची, हाईएस्ट की बात की जा रही है, हाईएस्ट जो है वो है गुरुडोंगमार झील है हमारी भारत की हाईएस्ट ऊंची। बुलर झील फ्रेश वाटर के बेस पर है, चिल्का झील सॉल्ट में, मतलब वो खारे पानी की झील है इसलिए। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील, विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? चिल्का झील, बुलर झील, गुरुडोंगमार झील, वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील जो है सबसे लंबी है, लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर, वेम्बनाड झील है। और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो गुरुडोंगमार झील है। फ्रेश वाटर की बात की जाए तो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में। अगर चिल्का झील जो मतलब सॉल्ट की लवण के माले सॉरी खारे पानी की बात की जाए तो वो हमारे चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। चारों अलग अलग स्पेशलिस्ट रखती हैं, मतलब अपनी अपनी वैल्यू रखती हैं। तो चिल्का झील समझ में आ गया, हमारी खारे पानी की झील, वुलर झील फ्रेश वाटर लेक, गुरुडोंगमार झील हाईएस्ट ऊंचाई पर होने वाली झील, ऊंचाई पर सबसे ऊंचाई पर झील है भारत की। और वेम्बनाड झील जो है वो है हमारे सबसे लंबी झील। ये भारत की बात हो रही है, भारत में, इंडिया में सबकी बात हो रही है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? गोविंद बल्लभ पंत सागर, सांभर झील, पुलिकट झील, डल झील। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत की बड़ी
सबसे बड़ी बड़ी की बात हो रही है, सबसे बड़ी मानव निर्मित है, ये मैन मेड की बात हो रही है। तो मैन मेड के अकॉर्डिंग गोविंद गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। सांबर झील तो राजस्थान में है, डल झील जम्मू कश्मीर है, पुल्लिकट झील, ठीक है। सांभर झील है, ये सबसे ज्यादा लवणता के मामले में अगर पूछा जाए इंडिया में तो वो हमारी सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। लवणता की बात हो रही है यहाँ पर। भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील कौन सी है? विच इज द स्टेट सॉल्टेस्ट लेक इन इंडिया? चिल्का झील, सांभर झील, पुलिकट झील, डल झील। आ गया वही आंसर। तो सांभर झील जो है सबसे ज्यादा अगर खारे पानी की बात की जाए तो वो है हमारी सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। सांभर झील, सांभर झील में ही सरिस्का, रणथंभौर और ये घूमर, ये सब वहीं पर होता है। और जयपुर पिंक सिटी भी वहां पर है। उदयपुर जो ब्लू सिटी होती है, उदयपुर और इंदौर अभी क्या है, रामसर साइड के शहर, दो शहर बनाए गए हैं, इंदौर और उदयपुर। और उदयपुर तो वहीं पर है, और जयपुर पिंक सिटी सभी को पता है वहीं पर है। सांभर झील भी राजस्थान में ही है। राजस्थान के अभी कौन जी, भजन लाल शर्मा जी कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं हमारे राष्ट्र सॉरी सीएम, मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। हमारा भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो विच इज द सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लैगून इन इंडिया? चिल्का झील, सांबर झील, पुलिकट झील, डल झील। तो पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। पहली कौन सी होगी? सांभर, सबसे बड़े खारे पानी की बात की जाए, और दूसरी बात की जाए तो पुलिकट झील, दूसरी पुलिकट झील है। पहली सांभर है, दूसरी पुलिकट है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और अगर ऐसे मतलब खारे पानी की बात की जाए सबसे बड़ी तटीय झील और खारे पानी में वो है, मतलब वैसी है लवण के मामले में तो ये हमारी चिल्का झील है, जो कि। और डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सांबर झील राजस्थान में है। और पुलिकट झील जो कि हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून बताई गई लॉगिन झील है। जम्मू और कश्मीर में स्थित झील कौन सी है? विच लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? चिल्का झील, सांबर झील, पुलिकट झील, डल झील। आ गया हमारा आंसर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डल झील जम्मू और कश्मीर में स्थित झील है, डल झील। और पुलिकट झील तो अभी आपको पता चल गया कि खारे पानी की दूसरी झील है। खारे पानी की सबसे पहली झील है जो, तो वो सांभर है, फिर दूसरी पुलिकट है। ये गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।